हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेक्चर 29 ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का। लेक्चर 29 तक अगर आप पहुंच गए हैं और इसको आपने ओपन कर लिया है तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपने लेक्चर नंबर 28 तक सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। तो आज हम लेक्चर 29 की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 28 में क्या पढ़ा था, ताकि हमारा एक सीक्वेंस जो है वो बिल्ड हो सके। तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था कि रिक्वायरमेंट चेंज फैक्टर्स, यानी कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग करनी पड़ जाती है। दूसरी बात हमने देखा था वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने देखा था कि इंड्योरिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और फिर उसके बाद व्हाई ऑल दीज मॉडिफिकेशन। ये मैंने जस्ट एक पॉइंट लिखा था जिसके अंदर मैंने ये क्लियर किया था कि ये मॉडिफिकेशंस जो हैं, जितनी भी हैं जो आपको रिक्वायरमेंट्स में करनी पड़ रही हैं, जो चेंजिंग्स आपको रिक्वायरमेंट में करनी पड़ रही हैं, ये किस तरीके से जस्टिफाइबल है, मैंने आपको इस बारे में बताया था यहाँ पर। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है और ये क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। It is very important for requirement management system that every requirement should have a unique identification। देखें, थोड़ा सा पहले मैं इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी कोई एक चीज आपके पास क्वांटिटी में ज्यादा होने लग जाती है तो उसमें से फिर हर एक इंडिविजुअल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ आपको असाइन करना पड़ता है। आप अपनी एग्जांपल देख लें, आपके कंट्री के अंदर जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हर एक आदमी को दूसरे से अलग करने के लिए एक तो सबसे पहले तो उसके पास एक नंबर होता है जिसको आप क्या कहते हो कि ये इसका कोई नेशनल आईडी कार्ड नंबर है। ठीक है, और इसके अलावा घर के लेवल के ऊपर जब घर में जब 4-5 लोग होते हैं तो हर किसी का एक यूनिक नेम होता है। तो हर लेवल पे हर एक इंसान को दूसरे से डिफरेंशिएट करके रखने के लिए उसको कोई ना कोई यूनिक चीज असाइन की जाती है, जिसकी बेस पे देखा जाता है कि ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। आप स्कूल में जाते हो, आपका वहां पे रोल नंबर होता है। आप कंट्री लेवल पे खुद को देखते हो तो आपका एक नेशनल आईडी कार्ड नंबर होता है। आप घर में खुद को देखते हो तो आपका एक नाम होता है जो कि बाकी सबसे अलग होता है। तो इसी तरीके से जब आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, एक से ज्यादा हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर वहां पर आपको हर एक रिक्वायरमेंट को कोई ना कोई यूनिक चीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी बेस पे आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी इसी चीज के ऊपर जोर देता है कि रिक्वायरमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सिस्टम बना लिया जाए। वी हैव अ बेसिक वे इन कंप्यूटर साइंस टू यूनिकली आइडेंटिफाई थिंग्स, that is providing a unique number to everything. We can implement that system to requirement identification system as well। अब देखें, जब हम कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं, आप रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली आप बेसिक कंप्यूटर साइंस को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे और डेटाबेस के कंसेप्ट भी आपको कुछ होंगे। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक बड़ा ही बेसिक सा सिस्टम मौजूद है चीजों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का, और वो क्या है कि हर एक चीज को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दो, एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दो। और कंप्यूटर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी यही चलता है। रोल नंबर हो गया आपका, नेशनल आईडी कार्ड नंबर हो गया आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया आपका, तो क्या है कि यूनिक नंबर ही है। तो इसी तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर हर एक रिक्वायरमेंट को भी एक यूनिक नंबर दे सकते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को एक दूसरे से अलग करेगा और आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब ये तो हमने बता दिया है क्या हो सकता है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निक्स क्या क्या मौजूद हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, हम उसको देख लेते हैं। वो क्या है? व्हेन एवर द न्यू रिक्वायरमेंट गेट आइडेंटिफाई, it should be enter into the database and new record identifier should be implemented to the record। प्राइमरी की मेथड ऑफ डीबी। बस सिंपल सी बात है कि आप क्या करें कि एक डेटाबेस बना लें, एक डेटाबेस क्रिएट कर लें। वो आप जहां पे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आप एसक्यूएल सर्वर में कर लें, माई एसक्यूएल में कर लें, एमएस एक्सेस की डेटाबेस बना लें, कहीं पे भी आप कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हुए एक डेटाबेस बनाएं और उस डेटाबेस के अंदर आप कुछ एट्रीब्यूट रख लें। एक रख लें आईडी का, दूसरा रख लें रिक्वायरमेंट का, और तीसरा कोई और उसकी आप डिटेल रखना चाहें तो जैसे ही आपको न्यू रिक्वायरमेंट मिले आप एक नया नंबर असाइन करके उस रिक्वायरमेंट को उस नंबर पे डाल दें। ठीक है, और आजकल तो डेटाबेस के अंदर आपके पास एक ऑटो इंक्रीमेंट का
प्राइमरी की का सिस्टम मौजूद होता है कि जैसे जैसे आप नया नया रिकॉर्ड डालते चले जाते हैं, हर एक रिकॉर्ड को एक न्यू प्राइमरी की एक न्यू नंबर ऑटोमेटिकली मिलता चला जाता है, जो कि पहले वाले से एक नंबर ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट रिकॉर्ड डाला था तो उसका नंबर 1 था, तो आप सेकंड डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, और आप थर्ड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, और कोई भी नंबर किसी रिक्वायरमेंट को डबल नहीं मिलेगा, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो एक मेथड तो आपके पास ये है कि आप डेटाबेस में रिक्वायरमेंट्स को डालो और हर एक रिक्वायरमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक नंबर असाइन करते चले जाओ। तो डेटाबेस के अंदर ये काम करने के लिए बिल्ट इन मेथड्स मौजूद होते हैं, प्राइमरी की का कंसेप्ट मौजूद होता है, आप वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड आपके पास क्या है, वो है सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई आप ग्राफिकल सिंबल बनाएंगे, कोई बुलेट बनाएंगे या टिक का निशान बनाएंगे या फिर कोई स्माइली यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब मैं आपको बताता हूँ। वी कैन मेक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल, टू रिप्रेजेंट ऑल द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम एफिशिएंसी, वी कैन मेक द सिंबल सिस्टम लाइक NF_E1, NF_E2। अब ये हमने एक सिंबल क्रिएट कर लिया कि हमारा कोई सिस्टम है, हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके अंदर हमने जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है और उन फर्दर उन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर भी जो एफिशिएंसी अचीव करने वाली रिक्वायरमेंट है उनको जो लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, NF_E1 यानी कि पहली एफिशिएंसी वाली रिक्वायरमेंट, NF_E2 यानी कि दूसरी एफिशिएंसी वाली रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ये पूरा सिंबल सिस्टम ड्रा हो चुका है। अब इसमें हमें पहले पढ़ के NF पढ़ के पता चल जाता है कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसके बाद अंडरस्कोर और फिर अंडरस्कोर के बाद ई पढ़ने से ये पता चल जाता है कि ये जो है एफिशिएंसी वाली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप एफिशिएंसी अचीव कर रहे हो। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो बहुत सी होती हैं, उसमें से कुछ एक ऐसी होंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी अचीव करने के रेलेवेंट होंगी, तो ये एफिशिएंसी वाली रिक्वायरमेंट है। फिर उसके आगे आपने लगाया हुआ है नंबर 1 2 3। अब इससे क्या पता चल जाता है कि एफिशिएंसी अचीव करने वाली पहली रिक्वायरमेंट ये है, दूसरी ये है। तो अब देखें, एक पूरा का पूरा सिंबल बिल्ड हो गया है। अब इसके अंदर आपको NF_E1 पढ़ के डायरेक्टली पता चल जाएगा कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर एफिशिएंसी अचीव करने वाली कैटेगरी की रिक्वायरमेंट नंबर 1 है ये। तो इस तरीके से भी आप हर एक किस्म की रिक्वायरमेंट्स के लिए एक सिंबल सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए साबित हो सकती है रिक्वायरमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, इसके बाद तीसरा मेथड आता है यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। इट इज आल्सो अ रिकमेंडेड वे टू यूज एनी वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल टेल यू व्हाई। अच्छा सॉरी, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अगर कोई सिंबॉलिक सिस्टम यूज करना चाहते हैं तो भी ठीक है, डेटाबेस लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है। इसके अलावा आपके पास थर्ड मेथड क्या मौजूद है, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, आप सब लोग ही फेमिलियर होंगे, सारे ही इसमें काम करते होंगे। MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट आप यूज कर रहे होते हो। अच्छा, एक और दूसरा ये होता है कि आपके पास आप MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर रहे होते हो, या फिर और इस तरीके का कोई भी टूल यूज कर रहे होते हो जो कि आपकी वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वो टूल भी यूज कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे यूज कर सकते हो, वो ऐसे कि आप इन दोनों जो टूल्स मैंने जिनका नाम आपको बताया है, आप इन दोनों के अंदर भी टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, और फिर उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करके एक कॉलम के अंदर आप नंबर्स लिख सकते हो या अपनी सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप हर एक नंबर या फिर हर एक सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन के आगे उसकी रिक्वायरमेंट को लिख सकते हो। तो वही डेटाबेस वाला सिस्टम आप यहाँ पर भी सारा का सारा बना सकते हो। हाँ, कुछ चीजें डेटाबेस वाली जैसे कि प्राइमरी की वाली का कंसेप्ट था, वो आपको शायद वर्ड प्रोसेसर में अचीव नहीं हो सकेगा, बट स्टिल आप अपने हाथ से उसके अंदर मैनुअली हर एक को अलग अलग नंबर असाइन कर सकते हो। और एक तरीके से ये रिकमेंडेड भी है, बावजूद इसके कि इसमें आपके पास डेटा बेस वाले सारे के सारे ऑप्शन अवेल नहीं हो पा रहे, बट स्टिल ये रिकमेंडेड है। और वो क्यों रिकमेंडेड है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाके बताता हूं। अच्छा, रिक्वायरमेंट स्टोरिंग की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स आर द थिंग्स व्हिच एवरीवन विल बी एक्सेसिंग रेलेवेंट टू द सिस्टम, सो दीज रिक्वायरमेंट शुड बी इजी टू एक्सेस। ये वो पॉइंट है जिससे ये क्लियर होता है कि वर्ड प्रोसेसिंग वाला सिस्टम रिकमेंडेड क्यों है। देखें, रिक्वायरमेंट्स आपके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हो, वो ऐसी चीज है जो कोई हर दूसरा बंदा एक्सेस करेगा, आपका स्टेक होल्डर भी एक्सेस करेगा, जो कि पॉसिबल है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। आपका एंड यूजर जो एट द एंड ऑफ द डे आपका सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद यूज करने वाला है, वो भी एक्सेस करेगा, जो कि पॉसिबली सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है।
ठीक है, आप खुद भी एक्सेस करेंगे, आपके अलावा आपके बाकी टीम मेंबर भी एक्सेस करेंगे, तो बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो हर किसी के पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होते, हर किसी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेट करना नहीं आते। ठीक है, तो अगर आप सारी की सारी चीजें वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैनेज करेंगे, लाइक एक्सेल की शीट के अंदर, लाइक एमएस वर्ड के अंदर, तो बाकी सबके लिए एक्सेस करना उसको आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये रिकमेंडेड होता है कि आप वर्ड प्रोसेसिंग वाली स्ट्रेटेजी को यूज करें। ठीक है, तो इससे आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो रिक्वायरमेंट को स्टोर करने का आपको पहले मैंने बता दिया कि इसको आइडेंटिफिकेशन के बाद आपके पास मेथड कौन कौन से हैं। एक तो ये कि आप डेटाबेस बना लें, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट को सेव करें। सेकंड नंबर पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप बना लें, उसके थ्रू यूज करें। और थर्ड नंबर पे आप वर्ड प्रोसेसर को यूज करें, और वर्ड प्रोसेसर के अंदर आप जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं, आप सिंपल आईडीज भी असाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को वन बाय वन। अच्छा, यहां तक तो हमने देख लिया कि रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है और स्टोर करने के लिए कौन सा मेथड ज्यादा रिकमेंडेड है। तो अवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द प्रैक्टिकल, ऑन हाउ एंड वेयर वी कैन स्टोर द रिक्वायरमेंट इन अ गुड मैनर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एक अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आई विल सजेस्ट यू सम बेटर टेक्निक्स ऑफ स्टोरिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद मैं आपको रिक्वायरमेंट्स को स्टोर करने और मैनेज करने की कुछ बेहतर और अच्छी किस्म की टेक्निक्स बताऊंगा, जिसके अंदर आप इजीली टेबल बना के हर एक रिक्वायरमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकोगे कि यार ये वाली रिक्वायरमेंट है, ये वाली रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आप अगर उसको किसी के साथ शेयर करना चाहो तो वो इजी टू शेयर भी होगी। और इस तरीके के बहुत सारे मेथड बताऊंगा। वर्ड प्रोसेसर है जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इस पे भी हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे चीजें मैनेज हो सकती हैं। इसके अलावा हम और भी एक ऑप्शन देखेंगे जो कि न्यू है, यूनिक है, एडवांस है और बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को मैनेज कर सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा। ये लेक्चर, अगर इस लेक्चर को लेके कोई कंफ्यूजन है, ट्विटर अकाउंट मेरा सामने है, अकाउंट को फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फेसबुक पेज आपके सामने है, काइंडली उसको लाइक करके फॉलो कर लें ताकि अपडेट्स आपको पता चलती रहे। अच्छा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ग्रुप भी हमारा फेसबुक पे मौजूद है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली उसको कर लें ताकि आप वहां पर अपने ही जैसे बाकी जो फेलोज आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनसे डिस्कशन कर सकें। और साथ ही साथ वहां पर आपको ये सारे के सारे लेक्चर जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ ये भी मिल जाते हैं, और इनकी पीडीएफ फॉर्मेट में स्लाइड्स भी अवेलेबल हो जाती हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वो भी जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना के रख सकते हैं। तो आई होप सो कि अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा, अगर लाइक कर दें अगर लेक्चर पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस हमें आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। यही एक वो सपोर्ट है जो आप लोग हमें देते हैं इतनी मेहनत करने की और इतने अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करने की। सो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।